गए हैं वहाँ पे हमारे शादी गए हैं क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि भूमि अधिग्रहण जो ऑर्डिनेंस आया है उसको लेके युवक कांग्रेस के साथियों ने, जिसमें अध्यक्ष जी भी साथ थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी भी साथ थे, इन्होंने मान लो वहाँ आंदोलन किया। तो डेमोक्रेसी में यही संदेश देने का तरीका होता है कि जनता और किसान लोग बहुत दुखी हैं इस नए अध्यादेश से। उसको लेके वो गए और लाठीचार्ज तक हो जाए उनके ऊपर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन तक पे लाठीचार्ज हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या रही होगी। फिर मिस्टर चांदना जी जो गए हाउस के अंदर, जो एमएलए भी हैं, और खाली अपनी बात कह कर के चाहते थे सरकार का क्या टिप्पणी है, क्या सरकार सोच सकती है, उसको लेके एक तमाशा खड़ा करके, क्योंकि पहले से प्री प्लानिंग थी लोगों की कि कोई कोई बहाना करके हमें इनको निकालना है बाहर। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। हमारे वक्त में 5-6 बार मुझे नहीं बोलने दिया, तब भी हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया। इस केस के अंदर जिस रूप में उन्होंने 8 और 1 इंडिपेंडेंट एमएलए को जो प्रस्ताव ला करके निष्कासित किया गया सत्र से, और उसके बाद में अचानक ही मार्शलों को बुला करके, मार्शल तक बुलाए जाते हैं कि अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना हो। अध्यक्ष जी कह रहे भाई आप बाहर जाइए, आपको निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, और तब भी वो मना करे, तब मार्शल बुलाने की नौबत आती जो कभी राजस्थान में कभी कभार कोई 30-40 साल पहले आई होगी। तो इस रूप में आपने पहले तैयारी कर रखी थी बेइज्जती करने की जानबूझ करके, और जिस प्रकार से 8 लोगों के साथ साथ में नेता प्रतिपक्ष को भी और बाकी विधायक जिनको निष्कासित नहीं किया गया, उन सबको मार्शलों के द्वारा बाहर भिजवाया गया। आप बताइए कि आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि नेता प्रतिपक्ष और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं एमएलए, वो सम्मान्य होते हैं, उनको मार्शल के माध्यम से बाहर भिजवाने का क्या तुक था? निलंबन होने के बाद ये आज तक समझ के बाहर है। विधायकों की गरिमा, और उसके बाद में आप अर्जुन कर रहे हो हाउस को पहले भी कर सकते थे, अपना बाहर चले जाते, उसके बाद में उनको आप अलाउ नहीं करते आने के लिए। पर ये तमाशा जिस रूप में किया गया, ये समस्या मुख्यमंत्री की मिली भगत से उनके इशारे पर दुर्भाग्य से स्पीकर साहब चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय पूरी तरह वही काम करते हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनको ब्रीफ करती, इशारा करती है। उसी इशारे से प्रस्ताव रखा गया, उसी इशारे से पूरी तैयारी रखी गई पहले से मार्शलों को बुला करके। इतने मार्शल कभी होते नहीं है, 50-60 मार्शल अंदर आ गया उसके अंदर। ये तमाम सोची समझी साजिश के अंतर्गत हुआ। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या की गई है, और जितना कड़े शब्द में निंदा करें उतनी कम है। एक तरफ तो किसान चिल्ला रहा है कि ओलावृष्टि हो गई है, बरसात हो गई है, फसलें नष्ट हो रही है, इतने बड़े बड़े इश्यू है, स्वाइन फ्लू का इश्यू है, इतने बड़े बड़े इश्यू है कि जिनको आपको डिस्कशन करवाना चाहिए था उसके अंदर, इन सब से बचने के लिए। और तो और अभिभाषण के वक्त में मैंने सुना है कि उनके 3-4 विधायक बोलते हैं अरे 160 की स्ट्रेंथ हुआ उसके अंदर, तो हमेशा 15-20-22 लोग तक बोलते थे पहले कांग्रेस शासन के वक्त में भी। आज उनके जानबूझ करके कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की उपलब्धि बताएं तो बताएं, क्या बताएं, कुछ की हो तो बताएं। हमारे कहने से एक हैंडपम्प नहीं लगा है तो हम क्या खड़े होकर बोले वहाँ पर। इनकी पार्टी के विधायकों की दुर्गति ये हुई है, वो बेचारे क्या बोल सकते हैं जब उनको जबरदस्ती कह करके उनको बुलवाया जा रहा है, और 3-4 लोग बोलते हैं हाउस टाइम के पहले एडजॉर्न हो रहा है। इससे बचने के लिए मैं समझता हूँ सरकार भागना चाहती है। उसी के अंतर्गत ये 8 लोगों को निष्कासित किया गया, 9 लोगों को निष्कासित किया गया इंडिपेंडेंट को। कि सरकार चाहती है कि हम बजट को 3-4 दिन में किसी ढंग से कैसे समाप्त कर दें, ये उनकी चाल है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। माफी मांगने के लिए कहा है कालीचरण सराफ ने मंत्री ने कि कांग्रेस के जो निलंबित विधायक है वो माफी मांगे। माफी तो मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री को खुद को, माफी मांगनी चाहिए गुलाब चंद कटारिया जी को, माफी मांगनी चाहिए इनके सरकारी पक्ष के लोगों को कि जिस रूप में व्यवहार किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पे लाठीचार्ज कर दो, क्या पुलिस वालों नहीं मानता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है ये? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष तो एक ही होता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। जो केंद्र से आए थे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष, उन पर लाठीचार्ज किया गया।
ये तमाम मैं समझता हूँ बाहर की घटना और अंदर की घटना प्री प्लानिंग करके की गई है। इसीलिए मार्शल भी वहाँ पहुँच गए, 60 लोग अंदर भेज दिया गया, नेता प्रतिपक्ष सहित सब लोगों को बाहर जिस जगह ढकेला गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आज विधायक सदन के अंदर जा रहे हैं, निर्णय क्यों बदलना पड़ा? आज सदन में जा रहे हैं सारे विधायक, बजट आ रहा है, कि बजट का वो जाके वो किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा था। आपस में डिस्कशन जब होते हैं सब तरह के पॉइंट आते हैं, कोई फैसला नहीं हुआ था। फैसला तो आज ही होना था। आज फैसला हुआ कि वो जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। अगर सरकार की मंशा ठीक होगी, सरकार का रवैया अच्छा होगा, उस ढंग से वो बिहेव करेंगे वहाँ पर। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, बजट की एक सेंटिटी होती है। बजट आता है तो सब उम्मीद करते हैं, पब्लिक भी उम्मीद करती है, और सब विधायक मिलकर के बजट को देखते हैं, समझते हैं कि क्या उसमें घोषणा हुई है सरकार की। बजट का बाइकाट कभी नहीं होता है, ये कोशिश होती है। जिस रूप में इनको व्यवहार रहा है नेता प्रतिपक्ष के साथ में, विधायक गणों के साथ में, ये अपने भारी बहुमत के अहम में और घमंड में जो चूर हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि जनता इनको सबक सिखाएगी। सदन ये भी है, और सदन बहुत बड़ा सदन पूरी पब्लिक का भी है। प्रदेश के अंदर घूम घूम करके कांग्रेस कार्यकर्ता बताएंगे इनकी कैसे इनके जो फासिस्टी तरीके हैं, इनकी सामंती सोच है, इनकी तानाशाही रवैया है, इनका अहम है और इनका निकम्मापन है कि आप पूरे साल भर के अंदर आपके खुद के बजट की आपने धज्जियाँ उड़ा दी। उस बजट का कोई संबंध नहीं रहा पब्लिक के कामों से, कोई विकास हुआ नहीं। इनके एमएलए मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। एक साल के अंदर भारी बहुमत के बावजूद भी कि अपने मुंह क्या दिखाए पब्लिक को, ये इनकी स्थिति हो गई है। इसलिए भागना चाहते हैं लोग। निलंबित विधायकों की वापसी की मांग रखी जाएगी सदन में? ये मांग क्या हो तो उनको खुद को चाहिए। हमने भी पहले कई बार ऐसे इक्के दुक्के लोगों को निकाला है, चला करके हमने वापस उनको लिया है, सर सम्मान लिया, ऐसी क्या बात है।